हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल के ऊपर। और पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा भक्तों कि काफ़ी दिन से मैं आपको वीडियो बना के भेज नहीं पाया। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं और कुछ रिलेटिव भी हैं और कुछ और ऐसे भी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जो हमें जानते भी नहीं हैं। तो हम सबसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हम आपको जो वीडियो से कुछ टाइम से बना नहीं पा रहे थे। और इस बीच में आप सभी भक्तों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इनफैक्ट 2-4 लोगों के तो मुझे फ़ोन भी आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों के प्रश्न जो आपने हमें भेजे हैं ईमेल पे या कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं, तो हम आपके जवाब दे पाए। तो आज जो मैं प्रश्न लेने वाला हूँ वो है मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका नाम है अभिषेक। वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब राष्ट्रपति भवन में का इसलिए जिक्र आया है कि मेरे फादर राष्ट्रपति भवन से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने वहाँ पे जॉब करी। तो हमारा अधिकांश जो स्टूडेंट्स लाइफ है वो राष्ट्रपति भवन में ही है, बीती है। तो मेरे फ्रेंड हैं और उन्होंने मुझसे सवाल किया था फ़ोन के ऊपर, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया था और उसके बाद इनका आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है कि मैं आपके किसी भी प्रश्न का जवाब दे पाऊँ और आपको संतुष्ट कर पाऊँ, परंतु भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं प्रयास करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने का। और जैसा मैंने अपने सीनियर वैष्णव से, अपने गुरु महाराज के मुखारविंद से और शील प्रभुपाद की बुक से पढ़ा है, उसी के आधार पर मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। अब आप कह सकते हैं कि आप हमें शास्त्रों के आधार पर क्यों जवाब दे रहे हैं, प्रमाण तो और भी हैं किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को स्थापित करने के 3 प्रमाण होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। अब कलयुग में तो प्रत्यक्ष प्रमाण देना इम्पॉसिबल है और अनुमान प्रमाण हम अपने माइंड से कुछ भी लगा लेते हैं और शब्द प्रमाण सबसे ठोस प्रमाण माना जाता है। तो पहले मैं आपका प्रश्न ले लेता हूं। आपका प्रश्न है हरे कृष्ण मंत्र क्यों करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों करें, यह आपका प्रश्न है। तो अभिषेक, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको शास्त्रों के माध्यम से ही देंगे, अपने मन से नहीं देंगे। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है और अपने सीनियर वैष्णव से सुना है, जो बुक्स में पढ़ा है शील प्रभुपाद की, उसके आधार पर ही देंगे। तो देखिए, अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग को कहते हैं कलयुग। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 युग बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। हम कलयुग के जीव हैं, तो हमारे लिए एक विशेष प्रकार की विधि दी है भगवान ने, भगवान को प्राप्त करने के लिए। बाकी जो 3 युग बसते हैं उसमें कुछ अलग विधि थी भगवान को प्राप्त करने की, वो हम आपको बता देते हैं। कि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि किस युग की क्या विधि है और क्या धर्म फॉलो करना चाहिए हमें। श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में चैप्टर नंबर 3 में वर्सेस नंबर 52 क्या कहते हैं? कृते यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचायाम कलो तत्हरि कीर्तनात्। क्या कहते हैं? कृते यत ध्यायते विष्णु। कृते मतलब सतयुग, जो सतयुग था इसके अंदर धर्म था ध्यान लगाना। अब अगर आज आपसे कोई कहे कि आप अपना घर द्वार छोड़ो और हरिद्वार चलो या हिमालय चलो और वहां जाके आप ध्यान लगाओ, तपस्या करो, तो हम में से कितने लोग हैं कि हरिद्वार जाने वाले हैं और तपस्या करने वाले हैं?
चलिए मान लीजिए हो सकता है एक आधा विरला व्यक्ति हरिद्वार या हिमालय पहुंच भी जाए, तो क्या हमारा मन इतना शुद्ध है कि हम वहां जाके बिल्कुल ध्यान पूर्वक लगा पाएंगे? अभी हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें तो कितने सारे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, कितने सारे विचार हमारे माइंड में आते हैं। इसका मतलब ध्यान लगाना कलयुग की विधि नहीं है। उसके बाद युग बदला, युग बदलने के बाद आया त्रेता युग। हाँ, त्रेतायाम यज तो मखे। अब त्रेता में भगवान श्री राम आए और वहां पे जो धर्म था वो था मखे। मखे होता है मखो मतलब यज्ञ करना, हवन करना। लेकिन भक्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस युग के जो ब्राह्मण थे वो इतने शुद्ध थे कि जब वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ हवन कुंड के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो उसे मंत्रों के उच्चारण से ही प्रज्वलित कर देते थे। अब अगर आज आपको अपने घर में हवन कराना हो और आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें कि आप मेरे घर आइए और यज्ञ अनुष्ठान करिए, जब वो यज्ञ करेंगे आपके घर में और आप एक कंडीशन रख दें कि ब्राह्मण जी आपको अग्नि जो प्रज्वलित करनी है वो आपको करनी है मंत्रों के माध्यम से हवन कुंड के अंदर, तो आप मुझे बताइए अब कितने ब्राह्मण हैं पूरे विश्व के अंदर जो मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं? मेरी निगाह में शायद एक भी नहीं है। हो सकता है आपकी निगाह में हो, बट मेरी निगाह में एक भी नहीं। यानी कि यज्ञ करना, हवन करना इस युग की विधि नहीं है। फिर युग बदला, द्वापरे परिचायायाम। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण आए तो धर्म बदला। वहां पे धर्म क्या था? जो विग्रह हैं, जो भगवान के विग्रह हैं, उनकी सेवा करना। और वो सेवा किस तरीके से करते थे? लोग अपने अपने अनुसार करते थे। वहां पे लोग जब मंदिर जाते थे तो भगवान के लिए महंगे महंगे आभूषण लेके जाते थे। कोई भगवान के लिए महंगे कुंडल लेके जाता था, कोई गले का हार लेके जाता था, कोई भगवान के लिए सोने और हीरो से जुड़ा हुआ मुकुट लेके जाता था, कोई भगवान के लिए चांदी की पजेब या गोल्ड की पजेब लेके जाता था। तो यदि आज आपको कहा जाए कि आप मंदिर आओगे और भगवान के विग्रह की सेवा करना चाहते हो तो आपको जब भी मंदिर आना है एक सोने का भगवान के लिए कुंडल लेके आना है। तो हम में से कितने लोग मंदिर जाने वाले हैं? शायद पूरे जीवन हम मंदिर नहीं जाने वाले। यानी कि अच्छा विग्रह की सेवा करना भी इस युग का धर्म नहीं है। हाँ, अभी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कलयुग की शुरुआत हुई है, तो अभी हम द्वापर की और कलयुग की दोनों विधि को अपना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा विग्रहों की सेवा कम होती जाएगी और हरिनाम बढ़ता जाएगा। ठीक है। और चौथा युग आता है कलयुग। तो कलयुग क्या कहता है? कलो तत् हरि कीर्तनात्, कि आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पवित्र धुनि का मंत्र का जप करें। तो ये हमने आपको श्रीमद् भागवतम से एक उदाहरण दिया और अब हम आपको बताएंगे, एक और उदाहरण देंगे हम आपको, वो है भरत नारदीय पुराण से, जहां क्या कहा गया है? वहां कहा गया है कि हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गति अन्यथा। क्या कह रहे? हरे नाम एव केवलम, कि केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम। कलो नास्ते, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नास्तेव गति अन्यथा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। और हमने ये भी सुना है, क्या सुना है? कि कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतारा,
कि ये जो ध्वनि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोस्तों ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं सच कह रहा हूं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? शास्त्र में क्या कहा गया है? कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतारा, कि कली में जो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे वो क्या लेंगे? नाम रूप में लेंगे। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक जो भगवान का धाम है उसका प्रेम धन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपको ये बताने की कोशिश करी शास्त्रों के आधार पर कि आप किस तरीके से अपने जीवन में हरि नाम ला सकते हैं। और मैं समझता हूं कि शब्द प्रमाण सबसे ठोस प्रमाण होता है, क्योंकि हमने आपको 3 तरह के प्रमाण बताए थे। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा हमने आपको बताया था कि शब्द प्रमाण। और उदाहरण के तौर पर अगर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें महामंत्र के लिए, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? देखिए, जब शील प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए अमेरिका गए थे, उनके गुरु ने कहा था कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, जाओ चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को और श्रीमद् भागवतों को ले जाओ और विदेशों में प्रचार करो। तो वहां जाके आप सोचिए प्रभुपाद ने क्या किया? सिर्फ सबको हरि नाम ही तो दिया था, और क्या दिया? कुछ भी नहीं, है ना। ये हरि नाम की ध्वनि इतनी पवित्र है अपने आप के अंदर, इतनी पवित्र है कि इस हरि नाम को लेते लेते ना जाने कितने नौजवानों ने अपना पूरा जीवन श्री प्रभुपाद को समर्पित कर दिया, केवल हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस पर क्यों? क्योंकि ये ध्वनि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हरि नाम का हमने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दिया। अब होता है एक अनुमान प्रमाण। वो क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति एक बंद दरवाजे के सामने से निकल रहा था, तो उसको आवाज आई अंदर से कि कल मैंने आपको गला काटना सिखाया था, आज मैं आपको हाथ काटना सिखाऊंगा। वो व्यक्ति घबरा गया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे ये। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस को बुलाया और पुलिस से बोला कि सर, मेरे बगल में एक मकान है, मैं गली से जा रहा था तो वहां से अंदर से आवाज आई कि कल मैंने आपको हाथ काटना सिखाया था, आज मैं आपको गला काटना सिखाऊंगा। तो पुलिस तुरंत आ गई और दरवाजा नॉक किया। जैसी नॉक किया तो एक व्यक्ति बाहर आया। तो पुलिस ने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? उसने बोला कुछ भी नहीं हो रहा। बोले नहीं, इस व्यक्ति ने हमें कंप्लेंट करी है और बताया है कि अंदर से आवाज आ रही थी कि कल मैंने आपको हाथ काटना सिखाया था, आज मैं आपको गला काटना सिखाऊंगा। वो व्यक्ति थोड़ा हंसा और बोला कि मैं टेलर हूं और मैं टेलरिंग सिखाता हूं, तो मैं अपने विद्यार्थी से कह रहा था कि कल मैंने आपको हाथ की कटिंग सिखाई थी, आज मैं आपको गले की कटिंग सिखाऊंगा। दोस्तों, अनुमान प्रमाण, हम कुछ भी सुन लेते हैं और अपने मन के हिसाब से कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज को सार्थक करने के लिए अनुमान प्रमाण सत्य नहीं है। और परम पूजनीय भक्ति चारू गोस्वामी महाराज हमें बताते हैं कि हम जो अनुमान लगाते हैं वो 90 से 95% तक गलत होता है। और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं कि अनुमान प्रमाण कितना गलत हमारा निकलता है। लास्ट प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं या आपने MBA करा हुआ है, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं और आपने वहां जाके अपना इंटरव्यू दिया। तो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं और अपने बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमें कुछ एविडेंस दीजिए कि आप ग्रेजुएट की हुई है आपने,
ग्रेजुएट हैं आप और आपने एमबीए कर रखा है, तो वो आप वहां अपनी डिग्री दिखाते हैं, यानी कि वो शब्द प्रमाण है। तो सबसे ठोस प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने आपको शब्द प्रमाण यानी कि शास्त्रों के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया कि आपको महामंत्र का ही जप क्यों करना है। हमने आपको श्रीमद् भागवतम से बताया, हमने आपको बृहन्नारायण पुराण से बताया, और हम आपको एक श्लोक और बता देते हैं चैतन्य चरिता अमृत से। चैतन्य चरिता अमृत की मध्य लीला में चैप्टर नंबर 7 वर्सेस नंबर 73 में क्या कहा गया? कृष्ण मंत्रे हेते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पावे कृष्णेर चरण। कितना सुंदर श्लोक है, मन करता है इसको 2 बार पढ़ा जाए। कृष्ण मंत्रे हेते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पावे कृष्णेर चरण। क्या कहते हैं? कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन ही मनुष्य को भौतिक कलमश से उभार सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे मन में जो मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है हम उनको रिमूव करें और अपने माइंड के, अपने बुद्धि के अंदर हम लोग स्पिरिचुअल सब्सटेंस स्थापित करें। ये हमारी मनुष्य होने का पर्पस है। और क्या करें? निस्संदेह केवल हरि नाम का महामंत्र करने से ही आप भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बहुत शास्त्रों के माध्यम से, और भी सारे एविडेंस हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग ज़्यादा देर पेशेंस, क्योंकि कलयुग के जीव के अंदर वैसे ही पेशेंस नहीं है। लोगों को छोटी चीज़ चाहिए, रील्स आ गई हैं आजकल, लोगों को रील्स देखने का शौक है, उंगली यूं चलाने का शौक है। क्रिकेट मैच में पहले 5 डेज होते थे, फिर 1 डे होने लगे, अब 20 होने लगा। ओके, हमारे धैर्य खत्म हो गया। हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर सुनना और देखना पसंद नहीं करते, हमें कुछ नया 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 चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, प्रमाण और भी हैं, लेकिन हमने आपको बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर ये 4 प्रमाण आपको स्थापित किए हैं, इनके माध्यम से स्थापित किया है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करें। मैं समझता हूं अभिषेक, आपको आपके सवाल का एक सटीक उत्तर मिला होगा, और उम्मीद करता हूं कि अब आप मुझे बहुत जल्द फोन करने वाले कि मैंने हरि नाम की माला स्टार्ट कर दी है, और शायद मैं भी आपके कॉल का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।